हेपेटाइटिस बी के बारे में। एटियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी, ये हेपेडना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, और पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है जिसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 3200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। चार कंस्टिट्यूटिव जीन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं: एस सरफेस, सी कोर, एक्स एंड पी पॉलीमर जीन्स। जो सरफेस एंटीजन है वो एच बी एस सरफेस एंटीजन है, और जो इनर पोर्शन ऑफ द विरियन है वो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन फॉर्म करता है। और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन यानी कि एच बी सी एंटीजन की प्रोटियोलिटिक सेल्फ क्लीवेज से जो है एच बी ई एंटीजन भी बनता होता है। और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो इनकोड करता होता है वायरल डीएनए को। तो सरफेस पे एच बी एस सरफेस एंटीजन, फिर इनर पोर्शन ऑफ द विरियन जो है वो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है जिसको एच बी सी एंटीजन कहते हैं, और एक एच बी ई एंटीजन होता है जो उससे ही बनता है, और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो इनकोड करता है वायरल डीएनए को। एच बी ई एंटीजन जो है सर्व करता है मार्कर ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन का मार्कर है एच बी ई एंटीजन, और कोरिलेट्स करता है एच बी वी डीएनए लेवल से। ये एच बी वी वायरस की जो रेप्लिकेशन है वो प्रीडोमिनेंटली लीवर में, और फिर लिम्फोसाइट्स, स्प्लीन, किडनी और पैनक्रियाज में होती है। अब आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी पे। द एरिया ऑफ हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एच बी वी इन्फेक्शन जो है वो सब सहारन अफ्रीका, चाइना, पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड द मेजन बेसिन एंड पैसिफिक आइलैंड्स। जो इसकी मीन एज, मतलब जो हाईएस्ट इंसिडेंस है वो जो है 20 से 39 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होती है। और जो क्रोनिक एच बी वी कैरियर्स होते हैं उनमें से चार में से एक जो है वो सीरियस सिकुले में डेवलप कर जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मतलब क्रोनिक एच बी वी कैरियर्स में के जो अगर चार पेशेंट है उनमें से एक जो है सीरियसली आगे प्रोग्रेस कर जाता है अपनी लाइफ टाइम में। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ब्लड, सीरम और सीरस एक्सुडेट्स में, और मॉडरेट कंसंट्रेशन में सैलिवा, वेजिनल फ्लूइड और सीमन में। इस कारण से जो है इसका जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन है वो ब्लड एक्सपोजर और सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? जैसे कि नीडल्स का जो कंटेमिनेटेड नीडल्स यूज़ कर लेते हैं अकुपंक्चर और टैटूज़ में, या सेक्सुअल कांटेक्ट या इंस्टीट्यूशनल केयर या इंटीमेट कांटेक्ट विद कैरियर, या फिर इंट्रावेनस ड्रग और ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं एक्विजिशन बार बार, तो उसमें। और इनडायरेक्ट एक्सपोजर से जैसे कि शेयरिंग टॉयज़ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, किसिंग, हगिंग, शेयरिंग वाटर और यूटेंसिल से हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रोवर्शियल है, मगर बाकी इनडायरेक्ट एक्सपोजर से जो है कोई ट्रांसमिट नहीं होता एच बी वी वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 45 टू 160 डेज होता है। मीन हम कह सकते हैं 120 डेज, जो कि हो गया 4 महीने के आसपास। और चिल्ड्रन में जो है इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है? पेरिनीटल एक्सपोजर ऑफ एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव मदर। अगर मदर एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव है और उसमें भी अगर उसमें एच बी ई एंटीजन पॉजिटिव है तो 90% चांस है कि उसका जो इन्फेंट होगा वो जो है क्रोनिकली इन्फेक्टेड होगा अगर ट्रीट ना किया जाए तो। ऐसी मदर्स में हाई मैटरनल एच बी वी वायरल लोड होता है, और खासकर रिस्क फैक्टर तब हो जाता है जब मैटरनल ब्लड में जो एच बी वी वायरल लोड ज़्यादा होता है, एच बी ई एंटीजन और एच बी वी डी एन ए टाइटर ज़्यादा होते हैं, और हिस्ट्री हो के भी पहले जो इन्फेंट है वो भी एच बी वी से अफेक्टेड था डिस्पाइट अप्रोप्रिएट प्रोफाइलैक्सिस लेने के बाद भी। ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है? ये चीज़ हमें ऐसे पता लगती है कि ऐसी मदर्स के बच्चे जो हैं 1 से 3 महीने में जो है उनके ब्लड में सीरोलॉजिक मार्कर्स ऑफ इन्फेक्शन और एंटीजीनीमिया हो जाता है, जो कि ये बताता है कि ट्रांसमिशन जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हुआ था। ये वायरस जो है अमनियोटिक फ्लूइड, मेटरनल फीसिस और ब्लड में भी होता है, जो कि वो सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन का पेरिनेटली। इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और एच बी वी इम्यूनाइजेशन 12 घंटे के अंतराल अंदर डिलीवरी के वक्त, मतलब डिलीवरी के
टाइम के आसपास 12 घंटे में जो है एच बी वी इम्यूनोग्लोबुलिन और एच बी वी इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हाईली इफेक्टिव होती है प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन। और मोर देन 95% न्यूनेट्स जो है अ, उनको बचा लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है डिलीवरी से पहले 12 घंटे के अंदर। और जो जिन मदर्स में एच बी एंटीजन पॉजिटिव होता है, एच बी ई एंटीजन पॉजिटिव होती हैं, उनके जो और जो मदर वो और बाद में वो क्रोनिक एच बी वी इन्फेक्शन से जो है अगर अफेक्ट हो जाती हैं, तो उनको जो है एंटीवायरल थेरेपी देनी होती है, एंटीवायरल थेरेपी ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। मतलब बाद में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्हें एंटीवायरल थेरेपी देनी होती है अगर उनमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है एच बी ई एंटीजन पॉजिटिव मदर्स में। एच बी एस एंटीजन जो है रिकवर किया गया ह्यूमन मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड मदर से, मगर ब्रेस्ट फीडिंग और अगर फार्मूला बेस्ड फीडिंग के रिस्क और बेनिफिट देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है। Risk of developing chronic HBV infection defined as being positive for HBs antigen for longer than 6 months and is inversely related to age of acquisition। ये कह रहे हैं कि क्रोनिक एच बी वी इन्फेक्शन, मतलब एच बी वी इन्फेक्शन हुई उसकी चांसेस जो है क्रोनिक एच बी वी इन्फेक्शन होने में वो जो है इन्वर्सली रिलेटेड है एज ऑफ एक्विजिशन पे। अगर मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लेस देन 1 ईयर की एज में हुआ है तो 90% चांस है कि भी वो जो हेपेटाइटिस है वो क्रोनिक फेज में चला जाए, क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज कर दे, क्रोनिक एच बी वी इन्फेक्शन। और अगर 1 से 5 ईयर्स की एज में हेपेटाइटिस हो रहा है बी तो 30% चांस है, और अगर अडल्ट में है तो वो 2% चांस है। तो ये है कि इन्वर्सली रिलेटेड है एज ऑफ एक्विजिशन। और कहते किसे हैं कि जिनमें 6 महीने के बाद भी एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव आ जाए। क्रोनिक एच बी वी इन्फेक्शन जो है एक रिस्क फैक्टर है क्रोनिक लीवर डिजीज और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का। और ये जो है मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर रिलेटेड डेथ का रिस्क फैक्टर है अमंग द यंग अडल्ट इन एशिया, जिनमें जहाँ पर एच बी वी जो है एंडेमिक है। एच बी वी के 10 जीनोटाइप्स हैं, जिसमें ए जो है पेंडेमिक है, बी और सी जो है एशिया में प्रेवलेंट है, बी और सी वाला जो है एशिया में प्रेवलेंट है, और ए पेंडेमिक है, डी जो है सदर्न यूरोप में पाया जाता है ज़्यादातर, ई जो है अफ्रीका में, और एफ यूनाइटेड स्टेट्स में, जी जो है यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस में, एच सेंट्रल अमेरिका में, और आई जो है साउथ ईस्ट एशिया में, और जे जो है जापान में। इन जेनेटिक वेरिएंट्स में जो है कुछ एंटीवायरल एजेंट्स के प्रति रेजिस्टेंस भी पाई गई है। एच बी वी वायरस बाकी हेपेटोट्रोपिक वायरसेस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है बाकी वायरसेस की तरह जो है साइटोपैथोजेनिक वायरस वाला मैकेनिज्म नहीं होता। ये नॉन साइटोपैथोजेनिक वायरस होता है प्रीडोमिनेंटली, और इंजरी करने का मैकेनिज्म जो है इसका इम्यून मेडिएटेड प्रोसेसेस होती है। अब होता क्या है कि वायरल एंटीजन्स जो हैं, खास तौर पे न्यूक्लिक एसिड एंटीजन जो है एच बी सी एंटीजन और एच बी ई एंटीजन है, उनको जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनगल्फ करते हैं, और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स जो है के मैकेनिज्म के जरिए जो है टारगेट किया साइटोटॉक्सिक टी सेल आते हैं और उनको लाइज कर देते हैं। तो ऐसा भी पाया गया है जिन मदर्स में जो है एंटी एच बी ई पाई गए हैं या फिर इन्फेक्टेड होती है प्री कोर वेरिएंट स्ट्रेन से, उनमें जो है उनके इन्फेंट्स में टॉलरेंस नहीं डेवलप हो पाती, और लीवर जो है मैसिवली अटैक्ड बाय टी सेल्स होता है, और वो पेशेंट जो है इन्फेंट्स जो है या न्यूनेट जो है एक्यूट लीवर फेलियर के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्योंकि ये इम्यून मेडिएटेड मैकेनिज्म है तो इसमें जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के कारण जो है पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पोलीमायल्जिया रूमेटिका, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस या गुलियन बेरी सिंड्रोम ये भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के कारण।